हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 26 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे, सो पूरे वीडियो में बने रहेगा। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है, जो कि आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। यदि आप डेली वीडियो देखते हैं तो आसानी से आंसर दे सकते हैं। और ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप ज़रूर बताइएगा आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में रक्षा सुरक्षा कोर का 77वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आंसर है बी। हाल ही में 25 फरवरी यानी 25 फरवरी को रक्षा सुरक्षा कोर का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब जान लेते हैं फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज। 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी इसी दिन मनाया गया, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस सेकेंड मंडे को मनाया जाता है फरवरी के, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, विज्ञान मानव विज्ञान दिवस भी 15 फरवरी को मनाया जाता है, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस, 23 फरवरी को विश्व शांति समझ दिवस, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली में। हाल ही में दिल्ली में राष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया दिल्ली में। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे नोट कर लीजिएगा वन लाइनर के साथ में। नेक्स्ट, हाल ही में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? सो कहाँ किया जाएगा पर्पल फेस्ट का उद्घाटन? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को UGC से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। हाल ही में बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को UGC से श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हुआ है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ हुआ है? आंसर है बी। हर वर्ष धर्म गार्जियन जो होता है वह भारत और जापान के मध्य होता है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। धर्म गार्जियन का शुभारंभ किया गया जापान और भारत के मध्य, और ये संयुक्त अभ्यास होता है जो कि 2 देशों के बीच होता है। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण आज यानी कल हुआ था। ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ था। इस अभ्यास का आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक किया जा रहा है। तो 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ है ये और 9 मार्च तक चलेगा। 5वां संस्करण है और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग में ये होगा। तो आपको याद रखना है सारी चीज़ें। संस्करण भी पूछे जाते हैं। एडिशन कौन सा था? तो 5th एडिशन था। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 4150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। आंसर है ए, द्वारका में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में 4150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 927 कैथोराजी जामकंडोरना कलावाड़ खंड के चौकीकरण, जामनगर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और सिक्का थर्मल पावर स्टेशन में फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन FGD प्रणाली की स्थापना की आधारशिला भी रखी है। और ये द्वारका में गए हुए थे जहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। 4150 रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आपको याद रखना है, ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने 2030 तक 1.5 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, वियतनाम। वियतनाम ने हाल ही में 2030 तक 1.5 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन यानी प्रोडक्शन करने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक ये
5 लाख हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में यूएई सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीजा की अवधि को बढ़ाकर कितने साल कर दिया गया है? आंसर है बी 5 साल। 5 साल कर दिया गया है यूएई सरकार के द्वारा भारतीय टूरिस्ट वीज़ा की अवधि को बढ़ाकर। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई के सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीज़ा की अवधि को 5 साल बढ़ा दिया गया है। दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड टूरिज्म के अनुसार टूरिस्ट के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा यूएई में 5 साल तक वैलिड होगा। इसमें वीज़ा होल्डर्स को 90 दिनों तक एंट्री और एग्जिट की इजाज़त भी दी जाएगी। याद रखिएगा, 90 दिनों तक दी जाएगी इनको एंट्री और एग्जिट की इजाज़त। इसमें वीज़ा होल्डर्स को ये होगा। 5 साल का जो वैलिड है इसको बढ़ा दिया गया अवधि को 5 साल के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ के एथलीटों ने दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन जीती है? आंसर है बी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एथलीटों ने दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन जो लेक है मैराथन जीत ली है, तो ये अच्छी बात है भारत के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में कुमार साहनी का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वह एक डायरेक्टर थे जिन्होंने कि माया, दर्पण और तरंग जैसी नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्में बनाने वाले और 3 नेशनल अवार्ड जीतने वाले डायरेक्टर कुमार साहनी का हाल ही में निधन हो गया है। डायरेक्टर कुमार साहनी ने माया दर्पण 1972 में हुई थी, तरंग 1984, घायल गाथा 1989, कस्या 1990 जैसी क्लासिक फिल्में बनाई थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये एक डायरेक्टर थे कुमार साहनी। मैंने आपको काफ़ी ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनकी हाल ही में डेथ हुई है और जो पॉपुलर थे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो अभिनेता हो, पत्रकार हो, डायरेक्टर हो, चित्रकार हो या जो भी नेता हो, उनके बारे में मैंने आपको हर क्वेश्चन कराया है, तो आपको ये याद रखना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वाणिज्य दूत स्तर का 11वां द्विपक्षीय संवाद शुरू हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन सी, अमेरिका। भारत और अमेरिका के मध्य किया गया है वाणिज्य दूत स्तर का 11वां द्विपक्षीय संवाद। बात हुई अमेरिका की। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ में स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पे रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ था, वज्र अभ्यास, जो कि मेघालय के उमरई में हुआ था। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पे रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड या अमेरिका के मैरीलैंड शहर में किया गया। तो ये आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट, हाल ही में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 का कहाँ शुरू हुई है? आंसर है सी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में शुरू की गई है। ये हाल ही में हुई है। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 भारत की राजधानी नई दिल्ली में की जाएगी। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट, हाल ही में कोलंबिया की सरकार ने किस महासागर में 316 साल पहले डूबे जहाज का मलबा निकालने की घोषणा की है? आंसर है बी, अटलांटिक महासागर में। कोलंबिया की सरकार ने अटलांटिक महासागर से 316 साल पहले डूबे एक जहाज के मलबे निकालने की घोषणा की है। याद रखिएगा, ये 300 साल पहले डूब गया था। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 के किस नियम में बदलाव किया है? आंसर है ए, नियम 7 में, यानी रूल नंबर 7 में बदलाव किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। नियम 7 में क्या था? देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में सरोगेसी रेगुलेशन रूल 2022 के नियम 7 में बदलाव किया है। इसमें क्या था? जिसके तहत सरोगेसी के जरिए बच्चा चाहने वाले कोई भी विवाहित महिला या पुरुष डोनर एग या स्पर्म के जरिए पेरेंट्स बन सकता है, लेकिन दोनों में से एक गैमेट शुक्राणु या अंडाणु दंपत्ति का ही होना चाहिए। तो आपको याद रखना है, नियम 7 में बदलाव किए गए हैं। सरोगेटी जो रेगुलेशन एक्ट है, रूल्स है 2022 में, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया? आंसर है सी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जिसको घाटों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, वाराणसी में किया गया था, जिसको घाटों की नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन बने हैं? जो बिडेन, नरेंद्र मोदी, सी जिनपिंग या इमैनुअल मैक्रोन? आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। टेस्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर करिएगा। यदि आप डेली वीडियो देखते हैं तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हमने इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे, डिटेल के साथ में किए हैं, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना रहे। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा,
जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।